सो है गाइस, ये ड्रामे का पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 के स्टार्ट में यूरी के पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। यूरी एक ऐसी बच्ची होती है जिसे कि फैंसी चीजें बचपन से ही काफी पसंद होती है और इसकी मॉम एक बार गर्ल होती है। वहीं पर एक लेडी बोल रही होती है कि यूरी तो बिल्कुल भी अपने पापा की तरह नहीं दिखती, क्योंकि ज्यादातर बड़े बच्चे तो अपने पापा की तरह दिखते हैं। तब यूरी की मॉम बोलती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने गॉड से प्रेयर किया था कि यूरी मेरी जैसी दिखे। तभी कुछ लड़की रूम में आकर बोलने लगती है कि हम लोग रिजेक्ट हो गए हैं। तब यूरी की मॉम वहाँ पर जाने लगती है, क्योंकि यूरी की मॉम वहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर होती है। तब यूरी भी उसके मॉम के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसको छोड़कर चली जाती है। तब यूरी उसके मॉम के कस्टमर के रूम में चली जाती है और वहाँ पर हंगामा क्रिएट कर देती है। और उसी दिन से यूरी की मॉम वहाँ पर जाना छोड़ देती है और यूरी को एक्टर बनाने का सोचती है। उसको काफी जगह ऑडिशन देने के लिए ले जाती है और यूरी 3 दिन से कुछ खाई नहीं होती है, इसलिए वो कुछ खाना चाहती थी, पर उसकी मॉम उससे वो छीन लेती है। और यूरी एक्टिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सभी जजेस उसका एक्टिंग देखकर परेशान हो रहे होते हैं और यूरी जब बाहर निकलती है तब उसको उसकी मॉम नहीं मिलती, इसलिए वो रोने लगती है और कॉल करने पर उसको रिंग सुनाई देती है और उसको मॉम एक जज के साथ मिलती है। ये देखकर यूरी बचपन से ही उसको मॉम को ब्लैक पेंट करने लगी थी और उस दिन से वो एक्टिंग करना भी छोड़ दी। और यूरी जब बड़ी होती है तब भी वो ऐसे ही थी। उसको फैंसी चीजें काफी ज्यादा पसंद थी। जिंदगी में जैसा भी चल रहा हो, लेकिन उसको सोशल मीडिया में परफेक्ट दिखाना है और ऐसे ही सभी के वीक पॉइंट को जानकर उनसे फायदा उठाने का कोशिश करती है। और स्योगी का शायद सेकेंड हैंड ड्रेस लेने वाला फोटोज यूरी ने ही पोस्ट किया होगा। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूरी जे के पापा के पास जाती है और उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है, ये दिखाकर कि आप जेना सिस्टर को ढूंढ रहे हो और इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जे के पापा ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया होता है और ऐसा दिखा रहे थे कि जेना खुद से ही बाहर रहती है। और इसी बात से यूरी उनसे पैसे मांगने लगती है और बोलते कि नहीं तो मैं सभी को बता दूंगी। तब जे के पापा भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक पैसे नहीं दे सकूंगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा भी फायदा हो, तब मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक पैसे दे सकता हूँ। पर यहाँ पर जे के पापा ये तो नहीं बताते कि उनको यूरी से क्या चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरफ जे जोआरा को किसी को भी मेडिसिन देने के लिए मना कर देती है और वहाँ पर किम बॉक्सू भी थी और वो जोआरा से रिक्वेस्ट करने लगती है मेडिसिन देने के लिए। और हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि जोआरा ने किम बॉक्सू को मेडिसिन दिया है या नहीं, लेकिन वो वहाँ से छुप छुप कर भाग रही होती है। और इस तरफ इन लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और स्योगी एग्जाम से पहले जे के दिए हुए सभी नोट्स को अच्छे से देख रही होती है। और एग्जाम स्टार्ट होने पर स्योगी देखती है कि सभी वही क्वेश्चन आए होते हैं जो कि जे ने उसको दिए होते हैं। इसके बाद जब रिजल्ट आता है तब हम देखते हैं कि जे और स्योगी फर्स्ट प्लेस में होती है, जॉय थर्ड प्लेस में होती है और किम बॉक्सू टॉप 20 में नहीं आने की वजह से स्योगी के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। और वहीं पर खड़े सभी स्टूडेंट स्योगी को घूर रहे होते हैं और वहीं पर वो सीनियर जिसके साथ स्योगी ड्रग्स डील करती थी वो भी वहीं पर आ चुका था और स्योगी को बुला रहा था। तब स्योगी यहाँ पर उसको हाई करने के लिए मना करती है और इन दोनों को ऐसे यूरी देख लेती है। और इसके बाद स्योगी टीचर के पास जाती है, क्योंकि वो मेडिकल चेकअप कराने के लिए नहीं जाना चाहती थी। तब टीचर उसका रीजन पूछते हैं, तब स्योगी के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं होता है और इतने में वहाँ पर जॉय आकर उसका एक क्वेश्चन दोबारा से चेक करने के लिए बोलती है। तब टीचर उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जॉय काफी गुस्सा थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्योगी जे मेडिकल सेंटर की कुछ चीजें उठाकर ले जा रही होती है। तब यूरी उसके पास आकर बोलने लगती है कि क्या अभी जो लड़का बाहर खड़ा था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब स्योगी कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ पर जॉय आकर यूरी से बोलने लगती है कि मेरी मेडिकल चेकअप के बदले तुम चले जाओ, क्योंकि मैं हर साल चेकअप कराती हूँ। और वो काफी गुस्सा रहती है क्योंकि वो थर्ड प्लेस में पहली बार आई होती है। इसके बाद स्योगी उस सीनियर लड़के के पास जाती है और वो सीनियर लड़का स्योगी के गले में चाकू रखकर सीनियर लड़की जिसका नाम संजय होता है, जिसने कि स्योगी को पैसे के लिए कॉल किया होता है, उसके बारे में पूछ रहा होता है, पर स्योगी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद ये सभी मेडिकल चेकअप के लिए चले जाते हैं और बस में सभी स्योगी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में पहुंचकर सभी ड्रेस चेंज करते हैं और इसके बाद डॉक्टर इन सभी से कुछ फॉर्म फिल कराती है और कुछ क्वेश्चन भी पूछती है। इसके बाद यूरिन टेस्ट होने वाला था। इससे स्योगी तो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको पता था कि टेस्ट में क्या होने वाला है और इतने में उसको जेई का कॉल आ जाता है और जेई इसको रूफटॉप में आने के लिए बोलती है और स्योगी गलती से एक रूम में चली जाती है जहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा किसी को आना अलाउ नहीं था। तब जेई उसको बताती है कि रूफटॉप आने के लिए। तब स्योगी वहाँ पर जाती है। वहाँ पर स्योगी घुटनों में गिरकर बोलने लगती है कि अगर तुम चाहती हो कि हम लोग केस वापस ले लेंगे तो हम वैसा ही करेंगे और प्लीज मुझे इस बारी किसी तरह से बचा लो। तब जेई बोलते कि वैसे तुम क्या चाहती हो। तब स्योगी बोलते कि तुम मेरा मेडिकल चेकअप क्लियर कर दो क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने काफी ज्यादा दुख झेले हैं अपनी जिंदगी में। तब जेई बोलती है कि ठीक है, तुम्हारी मैं मेडिकल चेकअप क्लियर करा दूंगी। उसके घुटनों में लगी हुई धूल भी साफ करने लगती है और जाने लगती है। तब स्योगी बोलती है कि वैसे हमारे डील के मुताबिक अगर मैं तुमसे ज्यादा स्कोर कर लूं तो तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हें वो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।